कालू कौवा कुछ देर सोचता है। कालू कौवे के लालची और शैतानी दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। मैं आज रात जब सभी पक्षी अपने घर पर चले जाएंगे तो मैं कोमल चिड़िया के सारे टमाटर चुरा लूंगा और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। ऐसी योजना बनाकर कालू कौवा रात होने और सभी पक्षियों के अपने अपने घर पर जाने का इंतजार करने लगता है। फिर रात हो जाती है और सारे पक्षी अपने अपने घर पर चले जाते हैं। कोमल चिड़िया और रानी कौवी भी अपने घर पर आ जाती है। कोमल चिड़िया के खेत से घर जाने के बाद कालू कौवा कोमल चिड़िया के टमाटर के खेत पर आता है और सारे टमाटर तोड़कर अपने घर पर आ जाता है। और फिर अगले दिन कोमल चिड़िया और रानी कौवी अपने खेत पर आती है तो वे देखती है कि उनके टमाटर पहले से ही गायब थे। कोमल चिड़िया और रानी कौवी ये सब देखकर दंग रह जाती है। अरे चिड़िया बहन, ये सब क्या हो गया है? हमारे सारे टमाटर किसने चुरा लिए हैं? अब हम क्या करेंगे? कौवी बहन, कोई बात नहीं, किसी पक्षी को टमाटर चाहिए होंगे और उसके पास खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो उसने टमाटर चुरा लिए होंगे। कोई बात नहीं, कल दोबारा से टमाटर लग जाएंगे। कोमल चिड़िया और रानी कौवी अपने मन को किसी तरह समझाकर खेत पर थोड़ा बहुत काम करके अपने घर पर वापस आ जाती है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। रानी कौवी और कोमल चिड़िया के टमाटर कालू कौवा हर रोज चुरा कर ले जा रहा था। फिर एक दिन कोमल चिड़िया रानी कौवी से कहती है, रानी बहन, ये सब क्या हो रहा है? इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम अपना घर कैसे चलाएंगे? हम दोनों आज रात अपने खेत की रखवाली करते हैं और देखते हैं कि कौन हमारे टमाटर चुरा रहा है। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। हम दोनों यहाँ पर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखेंगे कि कौन हमारे टमाटर चुरा रहा है। कोमल चिड़िया और रानी कौवी एक पेड़ के पीछे छुपकर अपनी फसल की रखवाली करने लगती हैं। थोड़ी रात होने के बाद कालू कौवा हर रोज की तरह कोमल चिड़िया और रानी कौवी के टमाटर के खेत पर आ जाता है। अरे, मैं रोज टमाटर चुरा कर ले जाता हूँ और अपनी दुकान पर महंगे भाव में बेचता हूँ। अब मुझे बहुत ही फायदा हो रहा है। अच्छा हुआ कि कोमल चिड़िया ने टमाटर बेचने के लिए मना कर दिया, नहीं तो मुझे इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए हैं। अब मैं थोड़े और पैसे जमा करके जंगल में उल्लू राजा से भी बड़ा घर बना लूंगा। कालू कौवा ये सब बातें सोचने लगता है। वहीं थोड़ी दूर रानी कौवी और कोमल चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रही होती है। रानी बहन, मुझे लगता है कि हमारी सारी टमाटर की फसल ये कालू कौवा ही चुरा रहा है। अब तो हम इस कालू कौवे को नहीं छोड़ेंगे। हाँ चिड़िया बहन, अब तो इस कालू कौवे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कालू कौवा जैसे ही टमाटर तोड़ने लगता है, रानी कौवी और कोमल चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास आ जाती है। कोमल चिड़िया और रानी कौवी को देखकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे कालू कौवी, तुम वो जो रोज हमारी फसल चुरा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ। पता नहीं तुम्हारे टमाटर की फसल कौन चुरा रहा है। कालू कौवी, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैं अभी जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर ले आती हूँ। फिर रानी कौवी और कोमल चिड़िया कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देती है। अरे रानी बहन, आप यहाँ पर इस कालू कौवे का ध्यान रखना, कहीं ये यहाँ से भाग न जाए। मैं तब तक जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर ले आती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, तुम सभी पक्षियों को बुलाकर ले आओ। मैं तब तक इस कालू कौवे को यहीं पर पकड़ कर रखूंगी। फिर कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर में कोमल चिड़िया सारे पक्षियों को लेकर आ जाती है। अरे कालू भैया, हम सभी पक्षी कितनी मेहनत से फसल उगाते हैं और तुम्हें फसल चुराते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अरे दोस्तों, हमें इस कालू कौवे को तोते महाराज के पास लेकर चलना चाहिए। अब वे ही इसका फैसला करेंगे। हाँ कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। हमें इस कालू कौवे को तोते महाराज के पास ले चलना चाहिए। अब वे ही इस कालू कौवे को सजा देंगे। अरे चिड़िया बहन, ये कालू कौवा तो चंदनवन जंगल का एक व्यापारी है। हमें इसे चंदनवन के उल्लू राजा के पास लेकर चलना चाहिए। हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो। हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अभी रात हो रही है, हमें सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। सारे पक्षी रात होने का इंतजार करने लगते हैं।
फिर सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद सारे पक्षी कालू कौवे को चंद्रवन के राजा उल्लू राजा के पास लेकर जाते हैं और कोमल चिड़िया उल्लू राजा को सारी बात बताने लगती है। थोड़ी ही देर में कालू कौवे के चोर होने की सारी बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है और वे सभी पक्षी जिन पक्षियों को कालू कौवे ने लूटा था उल्लू राजा के पास आ जाते हैं। हाँ महाराज, मुझे लगता है इसी कालू कौवे ने टमाटर की चोरी की होगी, क्योंकि पास वाले किसी भी जंगल में टमाटर नहीं है, केवल कोमल चिड़िया को छोड़कर। और ये कालू कौवा बाकी की सारी सब्जियां भी कम पैसों में खरीद कर महंगे भाव में बेचता है। कालू कौवे, क्या ये सारे पक्षी सच कह रहे हैं? कालू कौवा उल्लू राजा के सामने कुछ नहीं कह पाता है। फिर उल्लू राजा कालू कौवे को सजा सुनाते हुए कहते हैं, अरे कालू कौवे, तुमने ये सब बहुत गलत किया है। अब मैं तुम्हें सजा सुना रहा हूँ और तुम्हारी सजा यही है कि तुमने जिन पक्षियों को भी लूटा है तुम्हें उन पक्षियों को सारे पैसे लौटाने होंगे और तुम्हें कोमल चिड़िया को भी टमाटर के दुगने पैसे देने होंगे और अब से तुम जंगल में कभी भी दुकान नहीं लगा पाओगे। उल्लू राजा की सजा के अनुसार कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को पैसे लौटा देता है। पैसे लौटाते लौटाते कालू कौवा कंगाल हो जाता है और गरीबी में किसी तरह अपना जीवन जीने लगता है। जंगल के सारे पक्षी दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। कोमल चिड़िया और रानी कौवी टमाटर बेचकर जंगल में एक बड़ा सा घर ले लेती हैं। Thanks for watching. This is the first episode. If you liked it, maybe subscribe. And if you didn't like it, why did you watch to the end?